हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं तो उसे किस तरीके से बनाया जाता है, और साथ ही जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं तो इसे बनाने के क्या नियम है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसे बनाने की क्या ज़रूरत है एक पार्टनरशिप फॉर्म को। इन सारी बातों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में बच्चों हम आपको बताएंगे कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसे हम लोग क्यों बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या है कि जब एक साझेदारी फॉर्म होती है, यानी जब एक फॉर्म होती है तो उसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं। और जब एक फॉर्म क्या करती है, बहुत सारे लाभ को कमाती है, तो वह अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच कैसे करेगी। तो इसी को किस तरह से अपने पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट हुआ है एक फॉर्म को उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितने भी समायोजन किए जाते हैं इन सभी समायोजनों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक पार्टनरशिप फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन एक पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है। बच्चों आप यहाँ एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो बनाया ही जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते थे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि वहाँ हम लोग क्यों नहीं बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बच्चों, क्या था कि जब हम लोग 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते थे तो वहाँ क्या थी, वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, यानी वहाँ एकाकी व्यापार होती थी। तो जब एक फॉर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला जाता था और उससे जो प्रॉफिट आता था तो उसको क्या करती थी कि जब व्यापार एकाकी होगा यानी प्रोप्राइटरशिप होता था फॉर्म, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वह एक आदमी के द्वारा रख लिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें एक फॉर्म में बहुत सारे पार्टनर हैं, यानी एक से अधिक पार्टनर है। तो जब एक फॉर्म जितना भी प्रॉफिट कमाती है तो वह अपने प्रॉफिट को जो पार्टनर हैं फॉर्म के उनमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बच्चों, क्या है कि जब एक साझेदारी फॉर्म होती है उसमें एक से अधिक स्वामी होते हैं और लाभ में अनेक प्रकार के समायोजन होते हैं। अब देखिए बच्चों, जो प्रॉफिट हुआ है यानी जब एक फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितना मिलेगा, और साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, कमीशन कितना दिया जाएगा। तो इन सभी समायोजनों को करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा एक खाता खोला जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए बच्चों, जो साझेदारी फॉर्म होती है उसमें लाभ का जो विभाजन होता है वह एक निश्चित अनुपात में होता है। यानी देखिए बच्चों, अब क्या है कि जब एक पार्टनरशिप बनती है तो उसके साथ पार्टनरशिप डीड जो होता है उसमें यह उल्लेख होता है कि जब एक फॉर्म लाभ कमाएगी तो यह लाभ को पार्टनर में किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब पार्टनरशिप डीड में इसका एक रेशियो दिया हुआ है तो फॉर्म जो भी लाभ कमाएगी वह इसी रेशियो में सभी पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में यह बात नहीं दिया गया है कि जो फॉर्म लाभ कमाएगी वह पार्टनर के बीच कैसे विभाजित करेगी, तो क्या करती है फॉर्म, क्या करती है कि जो भी फॉर्म को प्रॉफिट हुआ वह जो जितने भी फॉर्म में पार्टनर हैं उनके बीच बराबर भागों में विभाजित कर देती हैं।
ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, जब हमारा लाभ हानि खाते के विस्तार के रूप में ही लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसी का विस्तृत रूप कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और लाभ हानि के यानी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है तो उसके डेबिट भाग में नेट प्रॉफिट आता है। तो इस नेट प्रॉफिट को जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इस नेट प्रॉफिट को यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट भाग में ले जाया जाता है। और इसी प्रॉफिट से क्या करती है कोई फॉर्म अपने जितने भी पार्टनर हैं उन सभी को उसमें से हिस्सा देती है। यानी मान लीजिए कि किसी फॉर्म का अगर 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए कि किसी फॉर्म का 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, अगर यहाँ पे यह प्रावधान दिया गया है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, अगर कमीशन का बात किया गया है तो इसी 10,000 में से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, कमीशन भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग देखिए अब क्या है कि इन समायोजनाओं का लेखा यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, पार्टनर का सैलरी हो गया, पार्टनर का कमीशन हो गया, इन सभी बातों का लेखा किस में किया जाता है? पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है। और बच्चों देखिए, जो हमारा लाभ हानि जो नियोजन खाता होता है यानी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यह किस तरह का अकाउंट है? यह एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, यह किस तरह का अकाउंट है? यह एक नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है और यह लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यह किस खाते की तरह बनाया जाता है? यह जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसी की तरह बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, जब हम लाभ हानि नियोजन खाता, अब देखिए बच्चों हम एक शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, यानी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वह क्या है। अब देखिए बच्चों क्या है कि यह खाता लाभ हानि खाते का विस्तार है और साझेदारों से संबंधित समायोजन यानी पार्टनर से संबंधित जितने भी एडजस्टमेंट है, जैसे पार्टनर का सैलरी हो गया, पार्टनर का कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आहरण हो गया, इन सभी बातों को इसमें लिखा जाता है। और इस खाते से यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस खाते से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको साझेदारों में यानी जो फॉर्म के पार्टनर हैं उनमें वितरित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तो इस साइड में क्या आएगा? डेबिट आएगा और इस साइड में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाया गया है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बाद में बनाते हैं। और जो बच्चों यहाँ जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यह कहाँ से लिया गया है? यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। तो अब जब एक फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएगी तो उसके प्रॉफिट जो भी आएगा डेबिट साइड में उसके प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट को वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो यहाँ पे उस अमाउंट को लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाती है एक फॉर्म, अगर उसे लॉस आ गया, अगर उसे प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट अगर होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में भेजेंगे, लेकिन अगर उसे लॉस हो गया तो उसको हम लोग डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे उस अमाउंट को। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है कि वही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है या फिर जो लॉस आया है
उसी पैसे से जो फॉर्म के पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यदि फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है तो उसी प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी उल्लेख है पार्टनरशिप डीड में उनको दे दिया जाएगा। ए को जितना रहेगा उतना दिया जाएगा, बी को जितना है उतना, सी पार्टनर को जितना होगा उतना दिया जाएगा। और साथ ही जो प्रॉफिट है उसी पैसे से पार्टनर को सैलरी मिलेगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट भी मिलेगा जो कि 6% की रेट से मिलता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी यदि पार्टनर ने कुछ अपने फॉर्म से ड्राइंग किया है तो उस पैसे पर जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उनको भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और इन सभी को लिखने के बाद दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा। अगर क्या होगा कि जब दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल अधिक आता है डेबिट साइड के टोटल से, तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, अगर डेबिट साइड का टोटल कम है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड का अधिक है और क्रेडिट साइड का कम है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, नेट लॉस लिखा जाएगा। और इसको नेट लॉस और नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। और इस अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर के करंट अकाउंट में। अब जिस भी मेथड से बनाया जाएगा बच्चों उनका करंट या कैपिटल अकाउंट, तो उनके अकाउंट में, पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यदि जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आएगा या नेट लॉस का अमाउंट आएगा तो यह अनुपात जो पार्टनरशिप डीड में जितना दिया गया है उतना के अनुसार, जो रेशियो दिया गया है उस अनुसार विभाजित होगा। अगर यदि नहीं दिया गया है तो इक्वल होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 8,000 रुपया है, अगर पार्टनर 2 हैं तो क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में यह बात उल्लेख नहीं किया गया है कि पार्टनर को किस रेशियो में उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उनमें बराबर बराबर बांटा जाएगा। आई होप बच्चों आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया है, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है बच्चों। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल वेयर 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20 विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या है बच्चों यहाँ अमाउंटेड, ठीक है, अमाउंटेड टू 10,000। अब यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट टू व्हिच ईच पार्टनर इन इनिशियल। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या कहा रहा है कि एक फॉर्म है उसमें 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर जो हैं वह एक फॉर्म के पार्टनर है और वह अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं, यानी बराबर बांटते हैं। और उनका कैपिटल जो है फॉर्म में, यानी जो ए पार्टनर है उन्होंने अपना फॉर्म में कैपिटल 20,000 रुपया लगाया है और वहीं पे जो बी पार्टनर है उन्होंने अपना कैपिटल कितना लगाया है, 16,000 रुपया लगाया है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे कंडीशन 1 में दिया गया है। और साथ ही देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन में नीचे और है कि जो 10,000 रुपया है वह क्या है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड 10,000 रुपया है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका कंडीशन दे दिया गया है कि जो फर्स्ट कंडीशन है वह दिया गया है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस फॉर्म पे नहीं मिल रहा है, यानी उस फॉर्म ने कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बोला है। और जो यहाँ पे जो 10,000 रुपया है बच्चों ये क्या है, एक तरह से फॉर्म का प्रॉफिट है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू भी 10,000, तो प्रॉफिट है 10,000 रुपया। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे बनाएंगे, तो जो हमारा 10,000 रुपया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग का प्रॉफिट निकला है, तो ये 10,000 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो 10,000 है इसी पैसे से हम लोग जो फॉर्म में पार्टनर हैं उनके बीच, अब देखिए, अब जैसे कि फॉर्म ने 10,000 रुपया प्रॉफिट कमाया
तो 10,000 प्रॉफिट कमाया और फॉर्म में कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है ए और बी। तो अब 10,000 को ए और बी में क्या करना होगा, बांटना होगा। और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, जो 10,000 अमाउंट आया है इसको हम लोग पार्टनर के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी जब हम 10,000 को ए बी पार्टनर के बीच इक्वली बांटेंगे तो कितना होगा, 5,000 और नीचे भी 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और जो यह होगा 5,000 और 5,000 रुपया जो है यह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउ, यानी कि पार्टनरशिप डीड यानी फॉर्म के पास पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट पर 5% देने के लिए बोला गया है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट कितना है, 5% है। ठीक है, तो अब देखिए पार्टनर जो हैं, 2 पार्टनर हैं, तो उन्होंने अपना पैसा कितना कितना लगाया है। एक ने 20,000 रुपया कैपिटल लगाया है और एक ने 16,000 रुपया लगाया है। तो इस पर उनको कितना % मिलेगा रेट से इंटरेस्ट, तो कितना दिया है यहाँ पे कंडीशन 5%। तो चलिए अब हम दूसरा कंडीशन का क्वेश्चन बनाते हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि अब कितना था, फॉर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया था, 10,000 रुपया कमाया था, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन, यानी जो इंटरेस्ट है फॉर्म वह कितना दे रही है, यानी पार्टनरशिप डीड में कितना उल्लेख था, 5,000 रुपया था। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो उन्होंने अपना फॉर्म में जो प्रथम ने यानी ए ने जो 20,000 रुपया लगाया था इसका 5%। ठीक है बच्चों, अब देखिए 20,000 रुपया लगाया है, इसका 5% मिल रहा है क्या उनको, इसका 5% मिल रहा है उनको इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1,000 रुपया को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो ए का कैपिटल अकाउंट है उसमें लिखेंगे। और साथ ही जो बी है, अब देखिए बी को भी कितना % की दर से उनके कैपिटल पे ब्याज मिल रहा है, तो 5%। तो देखिए चलिए हम देखते हैं कि बी का कितना कैपिटल है। तो देखिए बच्चों, बी का कैपिटल कितना है, 16,000 है। कितना दिया है, 16,000। तो 16,000 का भी हम लोग क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5% निकालेंगे तो 800 रुपया आ जाएगा। तो यह 800 रुपया क्या, 800 रुपया को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बी के कैपिटल अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे। अब देखिए बच्चों, अब जो 1,800 रुपया हो गया, अब हम लोग 10,000 रुपया में से 1,800 रुपया को माइनस कर देंगे। तो कितना बचता है, फिर भी फॉर्म के पास अभी पैसा बचा है। यानी इस पैसा को, यानी यह जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जितना भी 10,000 रुपया आया है, इस टोटल पैसा को पार्टनर के बीच में बांट देना है। तो अब जो पार्टनरशिप डीड में उल्लेख था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% की रेट से उनके कैपिटल पर, तो ये तो हमने दे दिया, लेकिन इसके बाद भी फॉर्म को पैसा बच गई। तो अब जो यह पैसा बची 8,002, अब 10,000 में से 1,800 रुपया माइनस करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 1,800 रुपया माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8,200। तो जो ये 8,200 रुपया जो बच गई बच्चों, यह क्या करेंगे हम लोग ए और बी पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा पार्टनर के बीच यह नहीं दे रखा है। तो जब प्रश्न में नहीं दे रखा हो कि पार्टनर के बीच जो फॉर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उनको हम लोग बराबर बराबर भागों में कर देंगे। तो 8,200 है, तो 8,200 को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 4,100 और 4,100। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ लिख दिए और टोटल कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।